सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी और पाठ का नाम है बेटा पाठ 7 है ये। और हिंदी की जो हमारी पसंद की किताब है उसका पाठ 7 है, पापा खो गए। इसके लेखक का नाम है विजय तेंदुलकर। क्या नाम है बेटा? विजय तेंदुलकर। ओके बेटा, तो ये हमें नाम भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और ये कार्यपत्र संख्या हमारी 14 और आज की तिथि हमारी 12/11/2020 और गुरुवार का दिन है बेटा। ओके बेटा, अब और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए, और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। बेटा ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट बहुत ही आसान है और ये एक मज़ेदार नाटक है। ये एक मज़ेदार नाटक है जो कि हमारी कल्पनाओं का संसार है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है विजय जी ने। अब ऐसे हम पढ़ते हैं, अच्छे से समझेंगे, सभी अच्छे से वीडियो को पूरी अच्छे से देखें और इसको पूरी अच्छी तरह वर्कशीट को अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है, मतलब बहुत ही अजीब है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं तो उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती है, कि हमारे चारों जो निर्जीव चीज़ें होती है कल्पना के संसार में, वह बोलती हैं, चलती हैं और नाचती है। अब जैसे हम देखते हैं कि बैठे बैठे जैसे हमारे घर में पलंग है या कुर्सी है तो हमको ऐसा लगता है कि ये चलते हैं, उड़ते हैं, बोलते हैं। हमारी कल्पना मतलब मन की सोच के आधार पर कल्पनाओं के बादल में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे कि कई आप जैसे मन में सोच लेते हैं यार काश मैं इस टाइम हेलीकॉप्टर में होता है या इस टाइम में ट्रेन में जा रहा होता, तो हम उसकी जो मन की कल्पना है तो हमें कहीं से कहीं ले जाती है। आज हम दिल्ली में बैठे हुए तो कल 2 मिनट के बाद हम मन की कल्पनाओं के आधार पर कलकत्ता पहुंच जाते हैं, कोई बम्बई पहुंच जाता है, कोई चेन्नई पहुंच जाता है। तो ये सारे मन की कल्पनाएं, तो मन की कल्पनाएं तो बहुत ही विचित्र है। तो प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, ठीक है बेटा। तो वो भी एक फैंटेसी यानी काल्पनिक घंटा। फैंटेसी का मतलब यहाँ पे क्या है? काल्पनिक, मतलब ये काल्पनिक है, मतलब वो ऐसा सोच सोच के लेखक ने इसमें लिखा है। यहाँ बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और कौआ है, आपस में बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बिजली का खंभा दिया हुआ है, कौआ दिया हुआ है और यहाँ पे पेड़ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। पार्ट में एक लड़की भी है, पार्ट में देखो ये लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी यह है कि ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती है। कि उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं क्या करती हैं? उसे ढूंढ निकालती है। भाई उसकी जो भी समस्या थी तो ये निर्जीव सारी तो वस्तुएं, कि बिजली का खंभा है, पेड़ है, पेड़ कोई बोलता थोड़ी है, लेटर बॉक्स है ये कोई बोलता थोड़ी है। अब ये कौआ है, कौआ तो फिर भी काम काम करता है, लेकिन वो उसकी बातें कहाँ समझ पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो उन्होंने भी उसकी समस्या का हल ढूंढ के बता दिया, ठीक है बेटी। अब देखते हैं आगे। पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। जो पेड़ और खंबे के बीच जो बातचीत हुई है तो इसमें ये गद्यांश, तो इसमें जो भी है उनके उत्तर हमें देने हैं। कि पेड़ मुझ पर एक आसमान, पेड़ मुझ पर भी एक आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ पेड़ कह रहा है कि मुझ पर भी एक आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत? अब वो कह रहा है या वो तो बिजली थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल भी क्या करता है? उस पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। और जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है। मतलब उसको जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब बिजली बहुत तेज कड़कड़ाती है तो कहीं कहीं पे बहुत तेज बारिश होती है और वो पेड़ों पे आके गिरती है तो सारे कोई ना पेड़ जल भी जाता है। कई जगह जहाँ बिजली बेटा आके गिरती है जो आसमान में कड़कड़ाती रहती है तो कई जगह बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ऐसा वो पेड़ सोच रहा है कि जब भी बिजली गिरती है तो उसके क्या है, पूरे अंग क्या करते हैं? थरथराने कांपने लगते हैं। और हमको भी डर सा लगने लगता है। जब आदमी डरने लग गया तो पेड़ पे सोचो क्या आफत आएगी। तो ऐसे वो पेड़ है, पेड़ के बारे में यहाँ पे वो पेड़ और खंबा आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा संवाद उन दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है बेटा। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, मेरी तबीयत ही लोहे की है और जो मैं बीमार नहीं पड़ता
वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। अब खंबा अपने बारे में बता रहा है, ये तो पेड़ है, ठीक है, पेड़ अपने मन की काल्पनिक बातें बता रहा है कि पेड़ कभी बोलता थोड़ी, लेकिन निर्जीव वस्तुएं आपस में अपने एक दूसरे का दुख व्यतीत करते हुए अपनी बातें कर रहे हैं कि पड़ जाएगा या नहीं। सब कोई सोचेगा अगर कोई ठंडी धूप या गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा रहे 24 घंटे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो खड़ा अपने बता रहा है कि पेड़ कह रहा है मेरी तो जो बिजली कड़कड़ाती है उससे मैं थोड़ा डर जाता हूँ, और खंबा अपने बारे में बता रहा है कि देखो मैं कितनी रातें बीत गई, कितना क्या खड़ा हो। आपने देखो वो गली में जो बिजली के खंभे हैं तो वो भी बिल्कुल जैसा उनको खड़ा कर देता है, मानो वो वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। तो उनके भी कुछ मन के काल्पनिक विचार हैं, ठीक है बेटा, ये कल्पना भरा संसार है, तो इसमें कुछ भी विचित्र हो सकता है। तो जो अभी ये संवाद हम दोनों के बीच में पड़ा पेड़ और खंबे के बीच में, तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटा जो आपकी होने वाली एग्जाम में क्वेश्चन जाता है 2-2 नंबर के पूछ ले जाते, तो हमको उनको कैसे इनका आंसर पूरा अच्छे से लिखना है तो वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। भाई पहला क्वेश्चन हमारा, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। तो अगर बेटा ये जो संवाद हमने पढ़ा तो इसमें भी हम छाट छाट के लिख सकते हैं कि देखो, मुझ पर एक आसमान से गड़गड़ाती बिजली आ पड़ी थी, वो बिजली थी या आफत, याद आता ही पेट दिल का धक धक अब भी करने लगता है। तो इसमें ये भी हम आंसर यहाँ से वर्कशीट से छाट के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ये बहुत आसान रहेगा। तो क्योंकि इससे आपको भी क्वेश्चन आंसर छाटना आ जाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ तक लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके बेटा, और पहले इसी वर्कशीट के माध्यम से देख लेते, फिर मैं आपको लिख के भी बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो जहाँ जहाँ बिजली गिरी थी क्या हो गया। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसी में देखो कितना है कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ कितना गहरा, मतलब बहुत ही बड़ा क्या हो गया, गड्ढा हो गया था। क्या हो गया बेटा, खड्डा खड्डा हो गया था, ठीक है बेटा। तो इसमें लिख देंगे जहाँ बिजली गिरी वहाँ खड्डा हो गया था, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता। अब आपको पता है खंबा तो एक निर्जीव चीज है, क्या है बेटा, निर्जीव। बिजली का जो खंबा है तो बिजली का वो निर्जीव है, तो उस पर ना तो कोई रात का फर्क पड़ता, ना कोई ठंड का फर्क पड़ता, ना कोई बारिश का फर्क पड़ता। वो निर्जीव वस्तु है, इसलिए इस पर कोई वह बीमार नहीं पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, कोई कई दिन रात और रात बीतने पर ऐसे ही खड़ा, कौन खड़ा रहा है यहाँ पे, बिजली का खंबा। तो हम आंसर में लिख देंगे बेटा इसमें बिजली का खंबा। ओके बेटा, तो चौथे का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। पांचवे का क्या है कि कोई गतिविधि है कि आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद की कल्पना करके आप जैसे कोई दो निर्जीव वस्तु के हम जो हम जानते हैं तो उनके बीच में क्या क्या बातें होंगी, तो उसको भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब देखते हो लिखित क्वेश्चन भी देख लें एक बार आप। तो बेटा ये लिखित क्वेश्चन हमने देखो अच्छे से लिख रखे हैं, तो इनको भी आप देख लें। ओके बेटा, कि किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लग गया। एक बार पेड़ पर आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिरी पड़ी थी, उसे याद करते पेड़ का दिल क्या करता है, धक धक करने लगता था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ क्या हो गया, वहाँ गहरा खड्डा हो गया था। तीसरा क्वेश्चन था खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि खंबा लोहे का बना हुआ था या निर्जीव है, ठीक है बेटा, ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों सही आंसर है। कौन कई दिनों तक रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा रहा, बिजली का खंबा, ठीक है बेटा। तो दो हमें निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद बातचीत वो कल्पना करके लिखनी। एक बार खंबे ने तार से कहा कि हम दोनों साथ साथ रहते हैं, किंतु आपसे सभी लोग डरते हैं, मुझसे छोटे छोटे बच्चे पकड़ कर भी घूमते रहते हैं। तार ने कहा मैं लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य करता हूँ, आप तो कुछ नहीं करते, केवल एक जगह पे खड़े रहते। तो ऐसे तार और खंबे के बीच में ये संवाद हमने यहाँ पे दर्शा दिया। तो इसे अच्छे से अपनी कॉपी में कर लें। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती तो सभी बच्चे से हिंदी की कॉपी में करते हुए और अपने हिंदी टीचर से चेक करवाएं। और प्यारे बच्चों आप सब खूब मेहनत करो और अच्छे से पढ़, सभी बच्चे खूब मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बेटा मेहनत के आगे ही हमको परिणाम मिल सकते हैं, बिना मेहनत करे बिना कुछ सीखे हुए हम कुछ जीवन में हासिल नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो प्यारे बच्चों इस वर्कशीट को आप अच्छे से वीडियो के माध्यम से समझ पाए तो मेरी वीडियो को लाइक करते रहें
और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं अपने दोस्तों से, क्योंकि अधिक से अधिक वीडियो उन्हें तक पहुँचाए तो उनको भी इस पढ़ाई का फ़ायदा मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके।